श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणी सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परात पर गुरुवे नमः। परमात्मा गुरुवे नमः। आत्मा गुरुवे नमः। आदि गुरुदेव अनादि गुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव चरण गुरुदेव शरण गुरुदेव श्री गुरु महाराज चरणारविंद नमोस्तुते। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम आराध्य संत सद्गुरु महाराज जी के युगल पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। सम आदरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आप सभी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अभी हम लोग रामचरितमानस से काकभुसुंडी जी और गरुड़ जी का संवाद सुने कि जो जड़ ही करही चैतन्य, जो जड़ को चैतन्य करते हैं और जो चैतन्य को जड़ करते हैं, ऐसे रघुनायक पत ही जीव भजहि ते धन्य। जो ऐसे प्रभु रघुनायक का भजन करते हैं वह जीव धन्य होते हैं। कहने का मतलब कि आज का जो पाठ हुआ है यह पाठ है ब्रह्म, वह ईश्वर, वह परमात्मा। और परम आराध्य गुरु महाराज जी की वाणी भी सुन रहे थे कि प्रभु वर्णन में आवे नाही, अकथ अनामी अहै सब माही। कहते हैं वह परमात्मा वर्णन में नहीं आते हैं, जो अकथ हैं लेकिन सब में है, कहीं भी उनसे कोई जगह खाली नहीं है। कबीर साहब कहते हैं कि जस कहिए तस होय नहीं, और जस है तैसा सोय, और कहत सुनत सुख उपजै, अरु परमारथ। वह जैसा है यह वाणी का विषय है ही नहीं, कह नहीं सकते हैं, लेकिन वह है। लेकिन उसको कौन जानेगा? उसको जानने के लिए अभी आप सुन रहे थे कि ब्रह्म तो सब जगह है, लेकिन संत रूपी देवता ज्ञान रूपी मंद्राचल से मथ करके काढ़ करके भक्ति रूपी अमृत पा लेते हैं।
तो वह अमृत क्या है तो वह भी सुन रहे थे अभी। मीराबाई का भजन भी सुन रहे थे, कोई कबीर साहब का भजन गा रहे थे, कोई गुरु महाराज जी का भजन गा रहे थे। सब में नाम की महिमा सुन रहे थे। वह नाम क्या है? नाम भजन की महिमा सुन रहे थे। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ रत गिरह आसक्त दुख रूप ते किमी जान नहीं रघुपत ही मूढ़ पड़े तमकूप। कहते हैं जो काम में, जो क्रोधी स्वभाव के हैं, जो लोभ में, जो घर के काम क्रिया में, घर में ही आसक्त हैं, ऐसे लोग राम को नहीं जान सकते। और जब नहीं जानेंगे तो कहाँ जाएंगे? मूढ़ पड़े तमकूप, वो अंधकार के कुएं में गिरेंगे, नरक के कुएं में गिरेंगे। और कबीर साहब इसी बात को कहते हैं कि कामी क्रोधी लालची और तासे भक्ति न होए, और भक्ति करे कोई सुरमा। यहाँ पर जाति पाति, बल, बुद्धि, विवेक, घर कुछ नहीं आता है। सीधे कहते हैं कि कामी क्रोधी लालची तासे भक्ति न हो। और इधर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वही कह रहे हैं, काम क्रोध मद लोभ रत गिरह आसक्त दुख रूप। तो भक्ति करे कोई सुरमा, और जाति वर्ण कुल खोए। वर्ण मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण में बांटा गया है। यहां कोई भी कर सकता है, लेकिन कैसे? जाति का अहंकार आपको नहीं रखना है कि हम किस जाति के हैं। वर्ण का नहीं रखना है, क्योंकि भगवान जब माता सबरी को संवाद सुना रहे थे तो वहां कह रहे थे कि जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, और धन जन परिजन गुण चतुराई। भक्तिहीन नर सोहि कैसा, और बिन बारिद जल देखिए। भगवान ये सब नहीं देखते कि जाति पाति कुल धर्म बड़प्पन चतुरता धन दौलत ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा, ये सब नहीं देखते हैं। भगवान आप में भक्ति देखते हैं। और वह भक्ति शुरू कैसे होगा? तो आप लोग सत्संग में सुनते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। परमात्मा का जो ज्ञान है, ईश्वर का जो ज्ञान है, वह ज्ञान जब भी किसी को मिला है तो यह सत्संग से ही मिलता है। अब कबीर साहब की वाणी लीजिएगा तो कबीर साहब भी कहते हैं, इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। मूर्ख जन कोई सार न समझे, और सत्संग में अमृत बरसे। वही आप पाठ में सुने हैं कि राम भगति चिंतामणि सुंदर, बसे गड़ूर जाके पूरे अंतर। हे गड़ूर जी, ये राम भक्ति चिंतामणि जिसको प्राप्त हो जाता है ना, उसके अंदर से क्या होगा? काम क्रोध लोभ मोह, ये सब खड विकार खत्म हो जाता है। इसी के लिए कहते हैं कि जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछता है। आज सत्संग हम लोग को तो बहुत अहोभाग्य है, सौभाग्य है
कि एन केन प्रकार किसी भी तरह से परम आराध्य सदगुरु महाराज की अनुग्रह से हम लोग को संत मत का ज्ञान मिल गया कि हम लोग बच गए। हम लोग के लिए नहीं कह रहे हैं कि काम क्रोध मद लोभ रत अग्रह आसक्त दुख रूप, ये हम लोग के लिए नहीं है। हम लोग के लिए गुरु महाराज जी अपने ज्ञान में ले करके और हम लोग को दीक्षा दे करके वह बता दिए हैं कि हमको करना क्या है। और अगर हम थोड़ा बहुत भी करेंगे ना, थोड़ा बहुत भी करेंगे तो क्या होगा, उसका फल हमको मिलेगा। ऐसे गुरु नानक देव जी महाराज ने कहते हैं, जे सौ चंदा उगही। और फिर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि अगर 16 कलाओं से चंद्रमा उग जाए और आकाश में तारागण हो, सकल ग्रीव दबलाइए और बिनु रवि रात न जाए। सारे पर्वत में भी आग लगा, इतना रोशनी होगा, लेकिन जब तक सूर्योदय नहीं होगा तो रात्रि जाएगा, रात्रि का अंत नहीं होगा। इसीलिए हम लोग को शास्त्र के अनुकूल भक्ति हम लोग करते हैं तो शास्त्र के अनुकूल चलते भी हैं। अब वह चलना क्या है, तो इसी को गुरु महाराज कहे है ना कि संत मता बिन गति नहीं। माने जब तक संत मत में नहीं आएंगे तब तक आपकी गति नहीं। और संत मत क्या है, तो संत मत सतमत है, संतों का मत है। और संत लोग क्या प्राप्त किए, तो जो शांति स्थिरता जो था, जो चंचलता था, उससे निकल करके और अपने में खोज किए, बाहर नहीं भटके, अपने में खोज किए। जब तक हम बाहर भटकेंगे हमको अपने आप का पता नहीं चलेगा कि हम हैं कौन। भगवान महावीर भी आए, भगवान बुद्ध भी आए, इस धरती पर जितने संत महापुरुष आए, सब का एक ही उद्देश्य रहा कि बाहर भटकना छोड़ करके अपने अंदर में खोज कीजिए। अब अभी आप सुन रहे थे ना, गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, गुरु महाराज की वाणी। किधर चलना है, तो जिधर जाने से हमको चिंतामणि, भक्ति रूपी चिंतामणि प्राप्त हो जाए। और आज तो जानते हैं यह जो सत्संग का आयोजन है, यह आयोजन हम लोग का जो उषा बहन है उनके पुत्र जिनका नाम कन्हैया है, उन्हीं के जन्मदिन पर रखा गया है। मतलब अंग्रेजी का महीना से आज ही का तारीख होगा, लेकिन हम लोग तो हैं हिंदी संवत में, जो हम लोग को चलता है उसके हिसाब से दिन अलग हो जाता है, दिन अलग हो जाता है। जिस दिन हुआ होगा वो दिन आज नहीं होगा, सिर्फ तारीख होगा। और उस तारीख को, यह जन्मदिन को मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं? इसलिए मना रहे हैं कि जो जीव उनके घर में पुत्र रूप में आया है, उसके जीवन में कलेश नहीं हो, कष्ट नहीं हो, दुख नहीं हो, उत्तरोत्तर इस संसार में
प्रगति की ओर प्रयत्नशील रहें। और यह जब भी होगा ना, तब संतों के आशीर्वाद से, संतों की कृपा से ही होता है। तो संत कौन? तो रोज हम लोग रटते हैं न कि संत वह है जिन्होंने शांति को प्राप्त कर लिया। और शांति मतलब क्या? परमात्मा। परमात्मा का ही नाम है सत्य चित्त आनंद। आप जानते हैं कि जिस प्रकार उषा बहन यह अपने बच्चे के लिए यह सत्संग का आयोजन की है, और यह आयोजन से जो पुण्य प्राप्त होगा वह पुण्य उनके बच्चे के हिस्से में जाएगा। ऐसे ही एक माता हैं, और उस माता के नाम है, आप लोग सुने होंगे, सुनीति। और वह सुनीति कौन थी? भागवत में आप लोग सुने हैं, उत्तानपाद की पत्नी थी। उत्तानपाद कौन थे? तो इस सृष्टि के आदि मानव, जिसको मनु जी कहते हैं, मनु जी के संतान थे दो, एक थे प्रियव्रत और एक थे उत्तानपाद। और उनके ही बेटा जो उत्तानपाद है, उनके ही पत्नी का नाम सुनीति है, पहली पत्नी का नाम। एक दूसरी पत्नी भी है इनकी, सुरुचि। लेकिन राजा उत्तानपाद सुनीति से प्रेम बहुत कम करते थे और सुरुचि से प्रेम ज्यादा करते थे। जब सुरुचि जीवन में आई तो सुनीति के लिए अलग जगह दे दिया गया, अब वो अलग रहती थी। सुनीति के भी एक पुत्र हुए, और उस पुत्र का नाम जानते हैं क्या है? ध्रुव। सुरुचि के भी एक पुत्र हुए, उस पुत्र का क्या नाम है? उत्तम। दोनों माताएं अपने अपने बच्चों को अलग अलग पालन पोषण करती थी। एक दिन ध्रुव के मन में विचार आया कि मैं पिताजी को छोड़ करके माताजी के साथ रहता हूं, आज मैं राजमहल जाता हूं, अपने पिताजी के जाकर के गोद में बैठूंगा। छोटा सा बालक है। देखिए, आज का सत्संग है ना, एक संस्कार की जरूरत है। और यह सत्संग बच्चों में कैसे संस्कार पड़ता है ना, और यह काम कौन करेगी? माताएं ही करेगी। माताएं चाहे तो उसे बना सकती है, और नहीं तो उसका जीवन पूरा बिगाड़ भी सकती है। और यह माता का, यह दो माताएं हैं, और माँ जैसा ही व्यवहार करते हैं दोनों को। ऐसा नहीं है कि वो माता अपनी माता सगी हो गई, वो माता सगी नहीं हुई, दोनों के माँ के रूप में ही देख रहे हैं वो। और उस घर में गए, राजा सिंहासन पर बैठे थे, राजा उत्तानपाद। पिताजी 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 कहते हुए जा करके गोद में बैठ गए। पुत्र तो पुत्र होता है। पिता के लिए तो ऐसा नहीं है कि इस उंगली को काटे तो दुख नहीं होगा, इस उंगली को पकड़े तो सुख होगा। उनके लिए तो सब एक समान है, चाहे
एक हो, दो हो, पांच हो, सब एक समान है। गोद में ले करके खुश हुए। लेकिन पिताजी पिताजी का आवाज जो सुरुचि सुनी तो उनको लगा ये तो मेरा बेटा उत्तम की आवाज नहीं है, ये तो उस दासी का बेटा है। बड़ी बहन उनको नहीं प्यार करती थी कि वो मेरी बड़ी बहन है, उसको दासी की संज्ञा दे करके रखी थी। वो तो दासी बेटा आ गया है मेरे घर में। वह आती है और बच्चे को झंझुआ करके उनके गोद से उठा करके नीचे रखती है और अपने बच्चे को जो लेकर के आती उत्तम को, उसको गोद में बिठा देती है। और कहते हैं तुम्हें समझ में नहीं आता है, यह गोद उत्तम के लिए बना है। अगर तुम मेरे गर्भ से जन्म लेता ना तब यह गोद तुम्हें मिलेगा। और मेरे गर्भ से जन्म लेने के लिए जाओ तुम जंगल में तपस्या करो। दासी का पुत्र इनकी गोद में नहीं बैठेगा। अब देखिए कैसी माता है, बच्चा को क्या इसमें, लेकिन बच्चा कहा क्यों मां? बोला तू अपना मां से पूछना। बच्चा रोते हुए चला गया अपनी मां के पास और मां को बोला मां, छोटी मां हमको पिताजी के गोद से उतार दिए। तो कहते हैं क्यों बेटा? तो बोलता उत्तम को बैठा दिए। हमने ठीक हो तो है, तुम्हारा भाई है ना, उसका अधिकार है पिताजी के उत्तम। मां मेरा अधिकार नहीं है, मेरे भी तो पिता हैं। वो कहती है कि दासी का पुत्र इस गोद में नहीं बैठेगा और तुमको अगर इनकी गोद में बैठना है तो जा भगवान का भजन कर जंगल में जाकर के, जब मेरे गर्भ से जन्म लेगा ना तब इनके गोद में बैठना। मां कहती है ठीक ही तो कही छोटी मां, तुमको गलत नहीं कही बेटा। तू भगवान का भजन कर और जिस दिन तू भगवान के भजन करेगा ना और जिस दिन भगवान के गोद में बैठ जाएगा उस दिन दुनिया के सभी लोग तुमको अपने गोद में बिठाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की। वह छोटा सा 5 साल का बालक पर देखिए कैसी माता है, संस्कार डाली कि तू भगवान का भजन कर। बच्चा उसी समय प्रेरणा हुआ कि भगवान का भजन करने से दुनिया का सभी लोग अपनाएंगे, तो क्यों नहीं मैं भगवान का भजन करूं। वह घर से निकल गया और निकल करके जंगल की ओर चला गया। बहुत दूर जंगल में गया, भूखे प्यासे चलता जा रहा कि कहां भगवान मिलेंगे। लेकिन भगवान इतना आसान है। अभी सुन रहे थे ना, काम क्रोध मद लोभ रथ, दृश्य और अदृश्य अणु परमाणु, अभी सुन रहे थे ना। भगवान को पाना आसान नहीं है, लेकिन जो भगवान को पाने के लिए चल देते हैं ना तो उसको भगवान किसी न किसी रूप में कृपा करने के लिए भी पहुंच ही जाते हैं। रास्ते में देखे नारद जी के, अरे यह छोटा सा नन्हा सा बालक कहां भागे जा रहा है। उसके सामने प्रत्यक्ष होकर के नारद जी कहते हैं पुत्र कहां जा रहे हो? बोलता भगवान को खोजने। बोले भगवान नहीं मिलेंगे पुत्र, तुम घर जाओ, छोटा बालक हो, माँ के साथ रहो, पढ़ाई लिखाई करो, बड़ा आदमी बनो। हम लोग तो बच्चा को ही परवरिश करते हैं ना। कहीं बच्चा को कहते हैं क्या कि भजन करो, सत्संग करो, दीक्षा ले लो, यह सब बच्चा को नहीं कहते हैं। खूब कमाओ, खूब आगे खूब बड़ा आदमी बनो।
नारद जी समझाए लेकिन नहीं समझे। कहते नहीं, हमें भगवान का ही भजन करना है। तो बोला किस भगवान का नाम भजन करोगे? तो बोला जो संसार बनाया है। माँ कह रही थी उसका नाम वासुदेव है, वासुदेव का भजन करना। तो मैं जा रहा हूं वासुदेव का भजन करूंगा। क्या करोगे? तो बोलेंगे हे वासुदेव हे वासुदेव हे वासुदेव। कहते नहीं बेटा, मैं तुम्हें मंत्र बताता हूं। तो बता दीजिए। छोटा सा बालक है, देखिए कितना कुशाग्र बुद्धि का है। बता दीजिए। लेकिन भजन करेगा? बोलता हाँ। तो कह जाओ उनका ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोला फिर से बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 3 बार बोला दिए। अब कहते याद हो गया ना? बोलता हाँ। नारद जी वहां से चले गए। वह जंगल में एक पेड़ के ओट में बैठ गए, जपने लगे बैठ करके। जिस तरह से हम लोग के गुरु महाराज मंत्र बताए हैं, और कहते हैं बेटा तू जंगल मत जाना, जहां भी रहना, जिस स्थिति में रहना, जिस परिस्थिति में रहना, काम काज करते रहना, तो भी मंत्र को जपते रहना। हम लोग को गुरु महाराज जी इतना लंबा मंत्र नहीं बताए हैं, बहुत छोटी मंत्र है। और जिस मंत्र से सब देवी देवता उसी मंत्र में आ जाते हैं। वो जैसे ही कुछ देर जपा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उनके हृदय में भगवान विष्णु दर्शन दिए। ताकि इस बच्चे को भगवान दूर रहे, जिनकी निष्ठा हो जाएगी ना कि हमको भगवान को पाना है। तो नारद जी ऐसे संत रुके, आ गए। और जब संत मंत्र दे देंगे तो भगवान रुकेंगे? इसीलिए तो महापुरुषों ने कहा है कि दादू सिरजन हार के केते नाम अनंत, और चित्ता वैसो लीजिए जो सुमरे साधु संत। जिस मंत्र के द्वारा परमात्मा के दर्शन हो जाता है, जप करके उन्होंने परमात्मा का दर्शन कर लिया है, और वह मंत्र अगर किसी को मिल जाए तो वह मंत्र से उनके रूप को लाने में देर नहीं लगता है। और नारद जी तो नारायण नारायण करते ही रहते थे, सामने भी रहते थे और गुनगुनाते भी रहते थे। थोड़ा सा झलक देखे इनको विश्वास हो गया। अब वो जो विश्वास हो गया तो आंख बंद करके जपना छोड़ करके, अब उनको मंत्र भी भूल गए देखने के बाद। तो जो उनको पहले मन में आया था, जो मां कही थी, बस उनके मुख से निकल गया वासुदेव 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 प्रकट हो। इतना जो भगवान नारायण अपने लोक में बैठे हुए थे, विष्णु लोक में माता लक्ष्मी के साथ। माता लक्ष्मी कहते हैं देखिए तो एक नन्हा सा बालक एक ही लय में चिल्लाया जा रहा वासुदेव 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 प्रकट हो। अब आप जाते नहीं नाथ। भगवान तुरंत अपने लोक से, भगवान को आने में देरी लगता है क्या? भगवान को लोक लोकांतर में है, भगवान तो सब जगह। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। उस बच्चे के अंदर प्रेम ने प्रगट हो गया है, और प्रेम के वशीभूत होकर पुकार रहे हैं वासुदेव वासुदेव वासुदेव। भगवान प्रगट हो गए। कहते हैं बेटा ध्रुव आंखें खोलो। जब आंख खोलते हैं देखते हैं सामने नारायण चतुर्भुजी रूप में सामने खड़े हैं, हाथ जोड़े हैं। कहते हैं प्रभु
आप दर्शन दे दिए? कहते हैं हाँ। कहते हैं दर्शन दे दिए तो मेरे प्रश्न हैं, उस प्रश्नों का जवाब दीजिए। तो कहते तुम्हारे प्रश्न है? बोलता हाँ। तो क्या प्रश्न है बेटा? तो कहते मेरा प्रश्न है कि मेरी माँ को दासी क्यों कहती है छोटी माँ। दूसरा प्रश्न है कि मेरी छोटी माँ उनकी गोद से उतार क्यों दी। पिताजी क्यों ने उनको डांटे। मेरी माँ क्यों ने उसको कुछ कही बड़ी थी तब। कहते अरे रे तुम्हारे बहुत सारे प्रश्न हैं। भगवान कहते हैं तुम्हारे सब प्रश्नों का जवाब देंगे बेटा, लेकिन पहले एक प्रश्न पूछो कि तुम क्या चाहता है, तुम चाहता क्या है। कहता है पहले तो यह हम चाहते हैं कि हमको पिताजी अपने गोद में क्यों नहीं बैठाएं। भगवान कहते हैं ठीक है बेटा तुम मेरे पास आओ और नजदीक आओ, निकट आओ मेरे। छोटा सा नन्हा सा बालक भगवान के करीब गए, भगवान बैठ गए और कहते हैं तुमको पिताजी गोद में नहीं बैठाए, तुम मेरे गोद में बैठो, तुम मेरे गोद में बैठो। भगवान के गोद में जाकर के बैठा। भगवान अपने हाथ की तलहत्ती उनके हाथ सिर पर रख दिए। रखने के बाद कहते हैं बताओ बेटे तुम्हारे कितने प्रश्न हैं। अब मैं सभी प्रश्नों का उत्तर मैं तुम्हें दूंगा। बालक ध्रुव क्या कहते हैं, भगवान अब कोई प्रश्न नहीं है। इतना प्रकाश हुआ, इतना प्रकाश हुआ तलहत्ती रखने के बाद, उस प्रकाश में वह प्रकाश से नहला गया। अभी सुन रहे थे राम भगति चिंतामणि सुंदर। यह ऐसा प्रकाश है ना जिसको देख लेने के बाद फिर संसार की चिंता नहीं रहती है, संसार की आसक्ति नहीं रहती है, संसार का किसी भी चीज से आप बंधेंगे नहीं। कहता है बोलो बेटा अब क्या प्रश्न है। तो कहता है प्रश्न अब तो है ही नहीं, छोटा सा बड़ा प्रश्न तो है ही नहीं। बोला तुम ही बोल रहा था प्रश्न है। बोलता नहीं। बोला क्यों प्रश्न चले गए। बोलता बस एक आप हैं और एक हम हैं और कुछ भी नहीं है। कहते हैं तब अभी तुमको पिताजी के गोद में बैठना था ना। माँ को दासी कहा गया है तो उनका दासत्व से उनको उस बंधन से उनको छुड़ाना है ना। कहता कुछ नहीं प्रभु, आप मिल गए बस, अब कुछ नहीं चाहिए। भगवान क्या कहते हैं, नहीं नहीं बेटा तुमको मेरा दर्शन हो गया, तुम मेरा दर्शन कर लिया ना, अब तुम जाओ, अब तुम्हें संसार की तरफ जाना पड़ेगा। संसार में जो लोग तुझे तुच्छ समझते थे उनको तुमको बताना होगा, समाज को सिखाना होगा। तुम जिस कामना को लेकर के आए थे ना उस सब कामना की पूर्ति तुमको करना होगा। तब तक माता भी पहुंच गई। जो भगवान विष्णु को लोक में माता लक्ष्मी रहती हैं। कहता है बेटे पहचान रहे हो इनको। बोलता इनको कौन नहीं पहचानेगा, जैसे मैं भजन शुरू किया था ना वैसे ही ये आ गई थी। भजन करने के शुरुआत में ही माता आई और कहते हैं तुमको क्या चाहिए, राजा बनना है। मैं तुझे छोटा सा बालक को मैं एक अलग राज्य बना देता हूँ, तुम्हारे पिताजी से सुंदर राज्य बना देता हूँ। तू कष्ट मत कर बेटा, तुझे राजा बना करके मैं वहां भेज, और तुम्हारी माँ वहां रानी रहेगी। मैंने तो पहले ही आई थी, लेकिन मैं इनकी बात को नहीं माना, क्योंकि माता कही थी भगवान के भक्ति करना, वासुदेव को भक्ति करना। देखिए हम लोग क्या हैं,
हम लोग भक्ति करते हैं, जप करते हैं तो संसार की चाहना कामना आ जाती है। लेकिन नन्हे से बालक को देखिए, कोई कामना आ रहा है, बोलते ही तो माँ को देखे थे, तो कहते ये कौन है मालूम है, ये विष्णु प्रिया है। तो कहते हैं जब विष्णु प्रिया है तो आपके पास क्यों नहीं ले गए, पहले ही दिखा देना चाहिए था इनको। तब माता कहती है नहीं नहीं, अगर पहले हम दिखा देते बेटा तो तुम्हें पता कैसे चलता कि वह ईश्वर किस माध्यम से मिलते हैं। तब तक इधर से फिर नारद जी सामने प्रकट हो गए। जब नारद जी प्रकट हो गए तो छोटा सा बालक ध्रुव कहता आइए आइए गुरुजी आइए, देखिए जिस भगवान के लिए आप कह रहे थे वो भगवान भी हैं और वह माता भी सामने हैं। और भगवान कहते हैं बेटा गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देवो महेश्वर गुरु रे साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बेटा अपने गुरु को जाकर के प्रणाम करो, क्योंकि यह गुरु के माध्यम से तुम हमको देखा है। अगर तुमको गुरु नहीं मिलते तो ना माता मिलती ना हम मिलते। कहते भगवान यह क्या करे, नारद जी कहते यह क्या करे प्रभु, मैं तो दास हूं आपका। बोलता नहीं, गुरु ही ईश्वर तक ले जाने की कड़ी है। जब तक कोई गुरु नहीं करेंगे तो भगवान कभी मिलेंगे भी नहीं। ये सब आपका किया कराया है नारद जी। ये छोटे से बालक को बहुत कम समय में भजन करने पर इनको हमको दर्शन देना पड़ा। तो कहते भगवान आप दर्शन तो दे दिए ना, आप इस बालक को घर पहुंचा देते हैं ताकि इनके पिताजी खुश होंगे। कहते हैं नारद जी सिर्फ आप ही लेके जाएंगे इनको, हम भी पहुंचाएंगे इनको। इष्ट का जब दर्शन होता है ना तो लोग कहते हैं ना कि फिर भगवान हमको छोड़ देंगे। नहीं छोड़ते हैं, हम भले भगवान को छोड़ दे, भगवान हमको कभी नहीं छोड़ते हैं, न कभी छोड़े थे। जो एक बार इष्ट के रूप का दर्शन कर लेते हैं उन्हें बारंबार इष्ट का दर्शन होता है, चाहे स्थूल रूप में चाहे सूक्ष्म रूप में, वो दर्शन होता ही होता है। ऐसे कह दिया था गुरुनाथ कि ये ते चानन हो दिया और गुरु बिन घोर अंधार। हमारे अंदर अगर ज्ञान वैराग्य कुछ भी आएगा, भक्ति आएगा, तो बिना गुरु के आता ही नहीं है। लेकर के आए, चलिए अपने विमान में बिठाए भगवान, बोलते तुम चल करके आया था ना, अब तुम मेरे विमान में बैठो। लेकिन इधर क्या हाल है, लेकर के तो उधर से चले हैं भगवान छोटे से बालक को। इधर जिस दिन से वह बालक गया उसी दिन से राजा उत्तानपाद सुरुचि को छोड़ दिए। तू एक छोटी बालक के साथ ऐसी निर्दयता की, तू राजपाट भी रख, तू अपना बालक भी रख, मैंने जो भूल की थी उसी का सजा तू दी है। मैं चला सुनीति के पास और वह सुनीति के पास आ गए और सुनीति के पास बंद कमरे में बैठ गए। अब बोलते हैं मेरा सजा यही है कि मुझसे एक छोटा सा बालक को हम गोद में नहीं बिठा सके, वो हमको छोड़ करके चला गया। अंदर से घूट रहे हैं, रो रहे हैं। तो वहां तो नारद जी मंत्र दिए और यहां आके प्रकट हुए और कहते हैं राजन आप क्यों रो रहे हैं, यह भगवान की लीला है। आपका नाम रोशन करने के लिए बेटा आपसे दूर गया है।
आपकी नाम का मान सम्मान प्रतिष्ठा सहित वह बेटा आपके पास आएगा। यह सुन करके उनको खुशी हुई, लेकिन फिर भी छोटा बच्चा है ना, दुख तो होता है। रानी खाना दे रही है, लेकिन कहते हैं नहीं नहीं, जब तक मेरा बालक नहीं आएगा तब तक क्या खाना। सुनीति के साथ रहते रहते इतने मतलब कमजोर हो गए कि दिन रात बेटा ध्रुव, बेटा ध्रुव। अब कहाँ गया बेटा उत्तम। संसार देखिए, संसार तब तक अच्छा लगता है जब तक कि हमारी इंद्रियां उनके वशीभूत होती है, लेकिन जैसे ही हमारे अंदर की जो भक्ति है ना, वो जब सामने आती है, जब आत्मबोध थोड़ा सा हो जाता है ना, तब फिर संसार का सुंदरता सब चला जाता है। इंतजार में बेचारे उनका शरीर पूरा कमजोर हो गया। और उधर बेटा ध्रुव को जब भगवान का दर्शन हुआ तो कहाँ आना चाहिए, कहाँ आना चाहिए। सबसे पहले जैसे ही भगवान माता लक्ष्मी और नारद जी कहे बेटा अब आ गए हो तुम अपने राज्य में, अब तुम जा सकते हो। तुम्हारी माँ उधर रहती है और तुम्हारे पिता उधर रहते हैं, तुमको जाना किधर है ये फैसला अब तुमको करना है। वह छोटा सा बालक अब अपनी माँ सुनीति के तरफ नहीं गया, सीधे माता सुरुचि के पास गया। और सुरुचि जब से वो छोड़ करके गए थे तब तक इनका जो था, इनका भी बुरा हाल था कि राजा हमको छोड़ करके चले गए, मैंने गलती की। दरवाजे से पुकारते हैं माँ माँ। उनको लगा कि अरे ये तो मेरा ध्रुव का आवाज है। घर से अपनी बच्चे को हटा करके दौड़ी निकली और दरवाजा खोली तो देखती है कि ध्रुव है। दौड़ करके वह सोचे कि माँ के हम गोद में जाएंगे, माँ के चरण छुएंगे, लेकिन वो कहता नहीं बेटा तुम दूर रहो, बेटा तुम हमसे दूर रहो। बोले क्यों माँ, क्यों दूर रहूं, तो मैं अभागिन हूं, मैं पापिन हूं। अरे मैंने तुम पर गुनाह किया है। एक नन्हा सा बालक को पिता का गोद प्यारा लगता है और मैंने उतार दिया। कहता नहीं माँ, आपने जो काम किया है ये तो मेरी माँ नहीं की। अगर आप हमको चोट नहीं देते तो क्या मैं वासुदेव को खोजने के लिए घर से बाहर जाता। अरे माँ आप तो भला किए हैं। कहता नहीं नहीं बेटा, मैं भलाई के पात्र नहीं हूं, मैं तो बुराई के पात्र हूं। हे बेटा तू मेरा चरण छूने दो। बोलता माँ तुमने कही थी ना कि वासुदेव को पुकारना तो वासुदेव का दर्शन होगा। माँ जब नारद बाबा हमको मंत्र दिए थे उस मंत्र को भी भूल करके जब हम कहे वासुदेव वासुदेव प्रकट हो तो भगवान साक्षात में प्रकट हो गए, आपकी कहे हुए बात से प्रकट हुए हैं। बोलता नहीं बेटा मैं तो पापिन हूं। अगर भगवान तुम्हारे में प्रकट हुए हैं तो भगवान के रूप हो, बेटा तुम मुझको चरण तो छूने दो। अब देखिए जो माता जिस तरह से निकाल दी थी, अब वो चरण छूना चाह रही उसी बच्चे को। भक्ति निशेनी मुक्ति की संत चढ़े सब धाय, और जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। कहता नहीं माँ, अपने बच्चे का कोई पैर छूता है, ज्यादा तुमको पैर छूने के लग रहा है ना माँ, तू हमको गले लगा ले, वही होगा। अब अपने बच्चे जैसा उसको गले से लगा करके इच्छा भर रोई है वो।
और सारा पाप उसका धुल गया आंसू से। अब गोद में ले करके उस बच्चे को कहाँ आती है, जिसको दासी कहती थी सुनीति के घर में, वहां आई, दरवाजा खटखटाती है, कहते कौन है? तो अंदर से उतान पाद कहते रुको, ये तो लगता है कि उसी की आवाज है जिसके कारण यह सारा क्लेश और कष्ट घर बर्बाद हुआ है। यह सुरुचि है। यहां तक भी आ गए। एक तो शरीर उनका जर्जर हुआ था, कमजोर हो गया था, लेकिन गुस्से में फिर भी उठे और कहते अब इसको सजा देने का समय आ गया है। दरवाजा जैसे ही खोलते हैं तो देखते हैं सुरुचि। बोलता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? तुमने सब कुछ तो खराब, अब क्या लेने आई हो? क्या बचा है इनका? तुम्हारा बेटा तो तुम्हारे साथ है, इसका बेटा को तुम ना जाने कहां छोड़ दी, जंगल में है, बच रहा है या फिर संसार से चला गया है। अब क्या मिलेगा तुमको लूटने से? और तब तक वो अपने बच्चे को पीछे छुपा के रखी थी। कहती आज तक मैंने जो भी किया उसका जो भी सजा देंगे हम लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन नाथ जिस चीज को पा करके आप खुश होंगे ना, वह चीज मेरे साथ है। तो बोला क्या है? तो अपना बेटा लेकर के आई होगी। बोलता नहीं नहीं, जिसके लिए आप यहां बैठ के रो रहे हैं वही बच्चा मेरे साथ है। और जैसी हटती है वैसे देखते हैं कि बेटा ध्रुव सामने है। उनके पिताजी उनको तुरंत गोद में लेते हैं और कहते हैं बेटा तुझे इस माता के चलते दुख हुआ है ना? बोलता नहीं पिताजी, हम सबसे पहले बात तभी करेंगे आपसे, और नहीं तो आपके गोद से उतर जाएंगे। पहले मेरी माँ को माफ कर दीजिए। बोला क्यों? तो कहते ये माँ अगर हमको डांटती नहीं तो आज वासुदेव का दर्शन नहीं होता। यह माता डांटी है जिसके कारण से हम जंगल गए, और जंगल गए तो हमें क्या मिला? भगवान का दर्शन हुआ है। बोलते ठीक है बेटा, इनको हम इनके दोषों को माफ कर देते हैं। वैसे ही छोटी के जाकर के पैर, जो छोटी थी वो जाकर के तुरंत बड़ी के पैरों में गिरती है और कहती है दीदी जो भूल हुआ है उसको माफ कर दीजिए, अब इस घर में मत रहिए, चलिए एक ही घर में साथ रहेंगे। और पूरा परिवार अब क्या हो गया? एक हो गया। कैसे एक हुआ? क्योंकि अब वहां भगवान आ गए है ना, भक्ति आ गई है। तो कहने का मतलब है कि हमारे जीवन में जब तक भक्ति नहीं आएगी तब तक हमारे जीवन से कष्ट, कलेश, दुख दूर नहीं जाएगा। आप जानते हैं कि यह संस्कार कहाँ मिलेगा? यह संस्कार यही सत्संग से बनता है। इसलिए हम अपने बच्चे को क्या करें? हम अपने बच्चे को छोटा हो चाहे बड़ा हो, और माता पिता है चाहे जो भी है, उनको तुरंत दीक्षा ले लेना चाहिए। नहीं लेने के कारण जानते हैं कि एक कर्नल थे, फौजी, और वह फौजी रिटायर्ड हो गए। वह रिटायर्ड हो गए, और जब रिटायर हो गए तो घर में अपना शान से रह रहे थे। और जो फौजी रिटायर्ड थे तो उनके बाल बच्चे भी अफसर थे, दोनों बाहर में रहते थे। संजोग से उस रिटायर्ड अफसर का, उस फौजी का अफसर का पत्नी का देहांत हो गया। हो जाता है उनको, दोनों बच्चा को। दोनों बच्चा आपस में करता है कि देखो पिताजी अभी जिंदा हैं, मान गई है, हम लोग दो भाई हैं, माँ का अंत्येष्टि क्रिया तुम कर लो, पिताजी की अंत्येष्टि क्रिया हम कर लेंगे जाके।
छोटा बालक जो छोटा बेटा था नौकरी में से छुट्टी लेकर के आ गया। तत्क्षण मां का देह बाहर में रखा हुआ है, बेटे का इंतजार में कि बेटे आ जाएंगे तो अग्नि संस्कार करेंगे। एक बेटा आया, पिताजी पूछते हैं, बाबू तुम्हारा बड़ा भाई क्यों नहीं आया? कहते हैं, पिताजी भैया का कहे कि तू मां का संस्कार कर देना। कहता है ना, बड़ बेटा शायद माई के या छोट बेटा बाप के, पहले कहावत चलता था ना, तो यही कहावत में कहा दिया कि एक तुम कर देना, एक हम कर देंगे। कहता ऐसा बात कहा है? बोलता हाँ। बोलता तू अभी उसको फोन कर। कोई एकदम सुबह के फ्लाइट से, फर्स्ट फ्लाइट से वो जल्दी आ गया। फोन किया, सुबह के फ्लाइट से आया। बोलता है जितना जल्दी हो सके उसको बुला लो। आया, दोनों बेटा जब आ गया तब पिताजी कहते हैं उनके, जो फौजी है, तुम मुक्त होना चाहता था ना, कि दोबारा हमको आना नहीं पड़े। अंदर गया उसके पिताजी, उनकी माता की देह बाहर में रखा हुआ, बेटे आ गए हैं, और वो अंदर गया और अपना ही रिवाल्वर निकाला, कागज में लिख दिया कि बेटा तुम माँ का करना, तुम पिता का करना, जो तुम बांट के रखा था ना, इससे तुम्हें मैं मुक्त करता हूं। यह 2 लाइन लिख करके अपने कनपट्टी में 2 गोली मार लिए और उसी समय उसी रूम में धराशाही हो गए। कागज में लिखा था कि एक माता का करेगा, एक पिता का करेगा, तो तुम लोग दोनों मुक्त है, दोबारा आना नहीं पड़ेगा, दोनों यही एक ही बार तुम कर लो। तो ऐसा क्यों हुआ? क्या धन नहीं था, ऐश्वर्य नहीं था, पैसा नहीं था, सब कुछ तो था, बुद्धि नहीं थी, सत्संग नहीं था, ईश्वर के भक्ति नहीं था, और संस्कार नहीं था। अगर जीवन में संस्कार बच्चे के दिए होते तो ऐसा बच्चा लिखता कि एक माँ का करेगा, एक बाप का करेगा। आज हम पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, नौकरी करते हैं, सब बच्चा को सोचते हैं बाहर जाएंगे, तो क्या है आपका ख्याल करेंगे? इसीलिए हमारे जीवन में संत हो, भगवंत हो, किसी न किसी माध्यम से मंदिर पूजा पाठ या तो फिर सत्संग, बच्चा को यह चीज बताना देना जरूरी है। क्योंकि जो सत्संग करेंगे, जो पूजा पाठ करेंगे, जो ईश्वर की आराधना करेंगे, वह इस मार्ग पर नहीं चलेंगे। तो हम लोगों को गुरु महाराज के माध्यम से, इनकी अनुग्रह से, इनकी कृपा से सत्संग मिला है, और सत्संग में इतना लाभ है जो कह नहीं सकते हैं। यह संसार भी ठीक हो जाएगा और हमारा परमार्थ भी ठीक हो जाएगा। क्या ध्रुव जी को माता आकर के नहीं दे रही थी कि तुम ले लो बेटा, लेकिन ध्रुव जी लिए नहीं ना लिए? यह प्रसंग ही बताता है कि जो भक्ति करेंगे ना, तो संसार में लोक और परलोक दोनों की प्राप्ति होगी। न इस लोक में आप तंगी की हालत में रहेंगे और न उस परलोक में जाएंगे, तो मुक्ति के लिए आपको सोचना होगा। और वह मुक्ति क्या है, चिंतामणि क्या है? तो गुरु महाराज जी रोज कह दिए हैं कि बिंदु ध्यान विधि और नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में परचारी। यही 2 अमृत है, और यही अमृत संतमत के ज्ञान में है, और इस ज्ञान में जो चलते हैं उनको मिलता है। तो हम लोग चाहे जन्म तिथि हो, चाहे किसी भी तरह का कोई भी आयोजन हो, उसको सत्संग में रख करके करेंगे, तो सत्संग से क्या होगा? हम लोग को बहुत बड़ा लाभ होगा।
यहाँ भी बनेगा और वहां भी बनेगा, और जिसके निमित्त करेंगे उनका भी उद्धार होगा, उनका भी पुण्य बनेगा। तो हमें क्या करना चाहिए? सत्संग नित्य, ध्यान नित्य रहिए करत, संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। यही थोड़ा सा आप लोग का स्वामी का बोलिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।